हाय, मेरा नाम करीमा है। हाय, मेरा नाम इदा है एंड वेलकम बैक टू व्हाई आर द कर्टन्स ब्लू, जहाँ पर हम हिंदी फिल्मों को ओवर एनालाइज करते हैं। आज का फिल्म है उड़ान। नॉट अ वेरी वू फिल्म, या नॉट अ वेरी वू, काफी सैड फिल्म था ये, काफी इसीलिए हम इमोशनल। लोग काला कपड़ा पहन काले के आए कपड़े हैं पहन आज। के रिप्रेजेंट कर रहे हैं सैडनेस, दुख दर्द। उड़ान। तो मैंने पहले काफी बार देख लिया है, पर हमेशा उतना ही हिट करता है उसका वो जो डेप्थ और इंटेंसिटी है जितना पहली बार हिट किया था, जो काफी कम सैड मूवीज में मुझे लगता है होता है। हाँ, इस बार जब मैंने देखी, सालों बाद देखी है, तो कुछ कुछ मुझे याद नहीं था कि वो इतना टॉर्चर करते थे या इतना अपने बेटे को इतना मार दिया कि हॉस्पिटल में वो चले गए। हाँ, वो मैंने भी So, रिकग्नाइज नहीं किया था। हाँ। फर्स्ट थॉट्स तो मेरी यही है कि वाओ, सैड बट ऑल्सो काफ़ी रियल, काफ़ी जगहों में होता है, काफ़ी फादर सन डायनामिक्स में स्पेशली होता है फील। और इस सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में बात नहीं करते हैं इस बारे में। बात नहीं करते या करते भी है तो फादर इज ऑलवेज राइट। यस, बाप है ना तुम्हारे हाँ, लास्ट बाप। इन तरीके के फिल्म्स में हमेशा बाप और माँ और फैमिली जो कह रही होती है वो यूजुअली राइट होती है। तो पहले जब मूवी शुरू होती है हमें हमेशा ऐसा फीलिंग आता है कि अच्छा, फादर सन इज दे नॉट ऑन गुड टर्म्स राइट नाउ। तो एंडिंग विल बी कि वो साथ में आ जाते हैं, कुछ कुछ बाप सिखाता है, कुछ बेटा सिखाता है, फिर वो दोनों साथ में आके एक नाइस अच्छी जिंदगी जीते हैं। बट हाँ, पर, हमेशा लास्ट में पापा सही थे और हाँ, मेरी भी कुछ गलतियां थी और आपकी भी कुछ जी, गलतियां थी। या बट दैट्स नॉट व्हाट उड़ान वाज। ऑल्दो व्यूइंग इट दिस टाइम मुझे थोड़ा बहुत डैड के बारे में, द डैड इन द पिक्चर के बारे में कुछ ज़्यादा और पता चला। आई थिंक कि मैंने वो वाला कॉन्वर्जेशन दैट द डैड एंड द ब्रदर वर हैविंग कि हमारे फादर भी ऐसे थे, हमारे फादर भी हमें ऐसे बीटअप करते थे और मच वर्स। तो उनके कैरेक्टर में भी जो उनका हिडन ट्रॉमा है, पीटीएसडी है, वो मुझे ज़्यादा दिखाई दी इस टाइम। दैट्स ट्रू कि वो ऐसे क्यों हैं, सोशियोपैथिक ऑलमोस्ट। यस, जिस तरीके से वो जस्टिफाई करते हैं अपने एक्शंस, वो बहुत क्लियरली उनके खुद का ट्रॉमा दिखता है मुझे इस बार। मतलब एम्पैथी नहीं बोलूँगी रौनक रॉय के कैरेक्टर के लिए, एम्पैथी कभी नहीं लगा, एम्पैथी नहीं, बट सिंपैथी भी नहीं लगा नहीं, मुझे। बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ पता चला शायद। कि ये इंसान जो इतना खराब इंसान है, पर बना क्यों, हो कैसे सकता है बना। क्योंकि हम मिले हैं अब ऐसे लोगों से, हाँ, मतलब पासिंग में ही, पर अब हम शायद समझते हैं कि ऐसे लोग एग्जिस्ट भी हाँ, करते हैं। और ये भी ना कि एंड में वो चिट्ठी लिख के जाता है कि अगर व्हाट वाज हिज ब्रदर्स नेम, छोटे का क्या नाम था? आर्यन, अर्जुन। अर्जुन। तो वो बोलता है कि अगर मैं अर्जुन को यहाँ छोड़ के चला जाऊंगा तो हाँ, एक और भैरव सिंह बन हाँ, जाएगा, ब्रेकिंग द चेन और बेसिकली। उसमें वो फोरशैडो भी, आई गेस, कि वो डिसग्रेसफुल, जब द फादर कॉल्स हिम डिसग्रेसफुल, जब वो भाग He के also गिरता says है, हाँ, वो भी disgraceful. आके उस पर चिल्लाता वो है भी जैसे। होता है। और फिर ये भी कि जब वो 18 साल का होता है प्रोटैगनिस्ट, भैरव सिंह गिव्स हिम हिज वॉच कि जब मैं 18 साल का हुआ था, मेरे बाप ने मुझे दी थी और उनके बाप ने उन्हें दी थी, एंड यू बेटर कंटिन्यू द ट्रेडिशन। सो इन द चिट्ठी ही राइट्स कि आपको अपनी नई फैमिली और आपको अपनी नई बेटी मुबारक, एंड ही लीव्स द वॉच, यस, एंड दैट्स लाइक ओके, हाँ, breaking the chain. लाइक आई एम Yeah, डन। yeah. स्टोरी फ्लोज वेरी नाइसली कि आज जब वो स्कूल में पकड़ाता है भागने के बाद, वो एक छोटा बच्चा उससे, लाइक कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर, फिर अचानक से वो बोलता है कि तुम आपके पापा नहीं आ रहे, तो वो बोलता है 8 साल से मैं उनसे मिला नहीं हूँ। तो वो बहुत स्वीटली सेट हुआ। फिर वो जब उसको धीरे धीरे पिकअप, आता है, ऐसा नहीं है कि वो पूरा फ्लैशबैक, दर्द भरी फ्लैशबैक दिखाया गया है कि 8 साल से हाँ, ही इज लोनली, देन ही yes, बिकम्स दिस ट्रबल्ड खुश था वो टीनेजर। इनफैक्ट। मतलब शायद खुश ना भी भी नहीं हो, हूँ, हाँ, बट प्रेजेंट डे से शुरू किया है, बट वी आर स्टिल सीइंग व्हाट मस्ट हैव हैपेंड इन द पास्ट। करेक्ट, यस। थॉट दैट वाज क्लेवर। एंड द शॉट ऑफ भैरव सिंह ऑल्सो, जब वो एंटर करता है, जब वो ट्रेन से उतरता है, वो नेटेड दिस थिंग, भैरव सिंह इज इन द सेंटर एंड ही इज वेयरिंग दो सनग्लासेस, Yeah.
there's no emotion in his eyes. और फिर वो अचानक से उससे मिलता है, वो ट्रंक पुल करता है, और वो एकदम मतलब हर एक चीज बहुत इंटेंशनली की गई है इस पूरे फिल्म में. लॉन्ग फिल्म है बट फिर भी एक एक सीन वाज वेरी लाइक बहुत कुछ बता रहा है. हाँ, और डायलॉग्स उतनी नहीं थी जितना, और बट साउंड था. कुछ खाना फॉइल अनरैप हो रहा है, या वो मार रहा है, या सीढ़ियों से उतर रहा है, गाड़ी चल रही है, पर डायलॉग्स उतने नहीं थे जितना वो साउंड पे रिलाई कर रहे थे. म्यूजिक भी नहीं डाल रहे थे, बस एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उसमें दे वर जस्ट. एंड वो भी इंटरेस्टिंग था. इट्स नेवर दैट यू वर इन अ सीन इन योर बोर्ड. नेवर, नॉट वंस. इवन दो डायलॉग्स नहीं है ज़्यादा और कुछ ज़्यादा हो भी नहीं रहा है कभी कभी सीन्स में, बट यू आर स्टिल इंटरेस्टेड. व्हाट वाज योर फेवरेट एंग्री सीन? लाइक बहुत सी सीन्स में गुस्सा मुझे भी आ रहा था और उनको भी आ रहा था. वो जब उसे लड़की लड़की बुला रहा था और फिर उसे वो हेल्प करने का कोशिश कर रहा है कि यू नो डैड इज ड्रंक, मैं उन्हें लेके जाऊंगा, एंड ही इज पुशिंग हिम ही इज पुशिंग हिम एंड कॉलिंग हिम साले लड़की लड़की. आई थिंक मेरा फिर वो होगा. हाँ, जब वो अंकल के घर में डिनर खाता है, वहां तक भी ठीक है, उसमें बोलता है मुझे राइटर बनना है, वहां तक उसे गुस्सा आता है, बोलता है नहीं मैं राइटर बनूंगा. तब तक वो रिबेल कर रहा है, वो ट्राई कर रहा है, फिर वो बाहर तक जाता है, फिर वो लड़ता भी है अपने डैड से. लास्ट में जब उसको गिरा देता है और वो एक लास्ट में टपली उसको देता है, दैट वाज जस्ट, क्योंकि वो फिर एम्बैरेसिंग हो जाता है कि मतलब तुम क्या हो. जब कोई तुमसे लड़ाई करता है, इतना चिल्ला देता है कि लास्ट में तुमको लाइक स्पिटिंग ऑन योर फेस. पर आई फील लाइक एवरीवन्स फेल्ट दैट लो, मे बी नॉट इन द सेम सर्कमस्टांस, बट लाइक एक बार हम बात कर रहे थे जो तुमने बोला कि एग्जैक्ट एक्सपीरियंस आपको आपकी जिंदगी में ना भी हो तो भी आप उसकी एसेंस से रिलेट कर सकते हैं. कैपेसिटी है आपके अंदर कि आप कोई चीज़ जो आप नहीं सह चुके हैं या you've not gone through it, आप फिर भी उससे रिलेट कर सकते हैं, आप फिर भी एम्पैथी और सिंपैथी फील कर सकते हैं इस कैरेक्टर के लिए. मुझे एक और बार बहुत गुस्सा आया था. अर्जुन हॉस्पिटल में है, रोहन उसे कहानी बता रहा है और इतने सारे दैट ओल्ड मैन एंड डॉक्टर और नर्सेस सब आके रोहन की कहानी में बहुत इंटरेस्टेड है, सुन रहे हैं. डेज आर पासिंग एंड ही इज जस्ट नरेटिंग स्टोरीज एंड द फादर कम्स एंड सेज क्या कर रहे हो. You know, he just takes he's feeling like a storyteller. वो सबको कहानी बता रहा है. Everyone's feeling such joy because of him. And the father comes and pulls the rug from under him, saying, आधे जीवित लोगों को कहानी बता रहे हो, तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि वो उनके पास है ही नहीं कुछ और करने के लिए. And that I was just like, you know that he's good. या पर आप फिर भी आप जेलस हैं. हाँ, जेलस है या नहीं. काफी मैंने जो डायनामिक्स में देखा है फादर सन रिलेशनशिप, कुछ jealousy. तो ईगो, जेलसी, कम्पेटिटिव हो जाते हैं, पता नहीं क्या. ये मुझे तभी स्ट्राइक हुआ कि जब वो ड्रंक था और वो बोलता है कि नहीं मैं ड्राइव करूंगा, एंड द ब्रदर सेज कि नहीं रोहन ड्राइव करेगा, एंड ही लाइक अच्छा रोहन को ड्राइविंग आती है, एंड देन ही गेट्स इन द कार. एंड आई ऑल्सो थॉट दैट वाज अ बिट लाइक जेलस है वो थोड़ा कि अब ये बेटा बड़ा हो गया, ड्राइव भी कर सकता है. बट कैन वी टॉक अबाउट द लिटिल बॉय? आई लव हिम. Same, my favorite. Yeah. Very. मुझे बहुत बार ऐसा फीलिंग आता है कि मैं बच्चों को देखती हूँ ऑन स्क्रीन और मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है. नो रियली, बिकॉज सब बच्चों को वैसा ही आवाज़ दे देता है, लाइक पापा पापा टॉफ़ी दो. लाइक मुझे नहीं अच्छा लगता है जब बच्चे बच्चे होने का एक्टिंग करते हैं. बच्चे भी लोग होते हैं, वो भी बात करते हैं एक दूसरे से. जस्ट बिकॉज दे एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा डजंट मीन दैट दे हैव टू बी लाइक हेलो, you know. That's very true. पर ये बच्चा ऐसा नहीं किया. He was directed well. But बच्चे की एक्टिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग. हाँ, क्योंकि वो एक्चुअल रियल पर्सन लगा मुझे. हाँ. और जब मैं 6 साल की थी तो मेरे अंदर भी मतलब मैं एक पर्सनालिटी तो था मेरे. Of course. That's very true. Okay, what do you think about ज़्यादा women characters नहीं थे इस पिक्चर में, पर शायद वो इंटेंशनली किया गया है. और एक जो वुमेन कैरेक्टर है वो थोड़ी है वॉर्म, जो राम कपूर की वाइफ है. वो वॉर्म है, वो बच्चे को खाना खिला रही है, पर हम लोग ज़्यादा ड्वेल नहीं कर रहे उनके. और सब दोस्त मेल है, सब एक्टर्स मेल है, तो मुझे बहुत एम्पैथेटिक लेंस में ये पिक्चर बनी है ऐसा लगा, क्योंकि वी कैन रिलेट टू दैट कैरेक्टर बिकॉज वी आर नॉट सीइंग एनी वुमेनली warmth. It was grey. Everything looked grey to me. Yeah.
Like the whole film was just almost black and white. Yeah. क्योंकि women नहीं थी. You know, when I see some scenes, I imagine it in my head, it's black and white. Yeah, or yeah. grey at least, grey scale. And ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत ही कलरफुल उनका घर भी था, but था कलर Colour तो तो था. The lack of it was clear सबकी पर्सनालिटी में. बट आई गेस राम कपूर द ब्रदर, भैरव सिंह ब्रदर, उसके अंदर मुझे वो जो Motherly feeling आई ना? या maternal 100%. feeling and और जिस तरीके से उसे इंसल्ट करते हैं वो जब उनका बिग That also broke my heart. That And वो in उनके आंखों में tears आ जाता है, पर वो फिर भी बोलता है रोहन को कि नहीं, you go back, your brother needs you, और you know, आप मेरे साथ नहीं आ सकते हो, मैं क्या करूँगा? ट्रू. He is your dad. और फिर इवेंचुअली जब वो उड़ान लेने वाला होता है तो वो जो रेस्टिंग ग्राउंड होता है वो उसके चाचू के घर पे होता है. जी. वो लास्ट Yes. नाइट बिफोर He takes taking off. flight, was at his chachu's house, and that was very interesting क्योंकि वो starting में बोल रहे थे तुम नहीं उड़ सकते हो. And तुम्हें then he last got में broken down. Yes, and then he empathized with him, which is so bittersweet because और फिर ये रोहन भी अपने छोटे भाई की हेल्प करने नहीं वाला था. And that's what you think he said in his ears? एक No. सीन आता है हाँ. कि बारिश हो रही है एंड रोहन बोलता है कि मैं जा रहा हूँ और राम कपूर कुछ बोलते हैं उनके कान में एंड इट्स बैकलिट तो वी कांट सी इट और हियर इट बट ही सेज समथिंग. व्हाट डू यू थिंक इट वाज? I think it could be a suggestion of take your little brother, bro. What are you doing? He gonna die here. या आई लुक्ड इट अप ऑनलाइन. एक तो किसी ने बोला कि मे बी राम कपूर हैज सेड कि जो भैरव सिंह ने किया है अर्जुन के साथ वो क्रिमिनल ऑफेंस है. ये भी हो सकता है पर वो तो उसको पता था. होना चाहिए ना. हाँ, तो दी अदर थिंग इज कि अर्जुन को तुम अकेले छोड़ोगे तो वो भी ऐसा बन जाएगा या कुछ और तुम लेके चले जाओ. और वो हॉस्पिटल सीन के बारे में बात करें अगर, जो वो अपनी कहानियाँ उनको सुनाने लगा पेशेंट्स को, और जो वो ओल्ड मैन थे, जो एक एंगर वाला सीन था जिसमें वो बोला मैं 80 साल का हो गया हूँ, मेरे 6 पोते पोतियाँ हैं, थोड़ा सा अगर मैंने नर्स पे चिल्ला दिया तो क्या हुआ, तुम लोग हंसो ना. उसमें उसका एंगर जिस तरीके से दिखाया कि उसके एंगर पे ये लोग को वो बोल रहा है हंसो, और पूरी जिंदगी उन्होंने जो एंगर देखा उस पे कभी हंसना अलाउड ही नहीं था या अदरवाइज हंसना अलाउड नहीं था. दैट वाज आल्सो सो वेल डन. और फिर वो इतना कंफर्टेबल हो गया कि उसको कहानियां सुना रहा है टिल द इनकरेज भी कर रहा है और ऑलमोस्ट एक सेंटली फिगर जैसा लगा है. उनकी आँख के कलर्स डिफरेंट थे. ही वाज ओल्डर एंड एंजल टाइप लगा के लाइफ में. दैट्स व्हाई व्हेन ही डाइज और रोहन मुड़ के थोड़ा आँख में आंसू आता है, देन ही स्माइल्स एट हिज यंगर ब्रदर एंड दे वॉक ऑफ. मुझे बहुत वार्म लगा वो. बहुत ही स्वीट. बहुत सारे लाइक नॉवेल-एस्क एक्सपीरियंसेस हैं इस फिल्म में. लाइक यू फील लाइक यू आर रीडिंग अ बुक एंड नॉट वाचिंग अ फिल्म. बुक एंड भी बहुत सारे हैं, जैसे वो वॉच वाला मैंने जो बोला. बट ऑल्सो शुरुआत में जब रोहन आता है उसे बताया जाता है कि हम हर मॉर्निंग जॉग करेंगे फिर स्प्रिंट करेंगे. दैट्स आई नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट. यस. और फिर एंडिंग में वो भागता है अपने फादर से एंड द फादर कांट कैच हिम एंड दैट्स रियली यू कैन सी द उड़ान, द फ्लाइट इन दैट एंड ही लुक्स बैक एंड ही हैज अ स्mirk. His father trained him to escape from him almost. पहले जब मैंने देखा था मुझे लगा था कि अच्छा ये बच्चा टीनेजर अपने भाई को लेके जा रहा है, क्या करने वाला है. पर उसने जो चिट्ठी में लास्ट में लिखा है, उसने लिखा है कि मैं अर्जुन को चांस दूंगा लाइफ में टू बी व्हाट ही वांट्स टू बी, और किसी भी हाल में दूंगा. आई बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड दैट. कि वो कुछ भी करके करने वाला है. वो अगर एंडिंग नहीं होता तो आई वुड बी ब्रोकन. जो वो लास्ट में रोहन बोल के जाता है कि अच्छा हुआ आप शादी कर रहे हैं, किसी और पे भड़ास निकालेंगे अब. और एक और चीज वो कुछ एंड दैट्स व्हेन द फेमिनिन एनर्जी इज आल्सो कमिंग इन. इट्स एक्चुअली स्कैरी. मुझे जानने में दिलचस्पी होगी कि वो क्या करता है बेटी के साथ. जैसे मुझे नहीं लगता उसकी उनकी बेटी नहीं है, पर वो अपना भड़ास कैसे निकालेगा औरत पे, क्योंकि अभी तक हमने देखा ही नहीं. हाँ. So another big point for me in this film is that it is based in Jamshedpur.
द एक्सेंट जो तुम उस दिन मुझे बोल रही थी कि वो ईस्ट इंडियन एक्सेंट था, हम बोल रहे हैं ना. हमको हम क्या करें, हम वेरी हार्ड रिलेट Yeah. फ्रॉम आई एम फ्रॉम कोलकाता. Yeah. And my parents are from Jamshedpur, so I know a lot of Jamshedpur people. And मुझे लगता है बहुत लोगों ने उस पिक्चर में बहुत अच्छे से they've blended into Jamshedpur language and the way people live and talk. And Anand Tiwari, did you spot Anand Tiwari? No, where? He was the guy in the bar जो थोड़ा गुंडा टाइप लगता yes, है, yes, फिर yes, sorry, yes. फिर वो एकदम अपने वो माँ cool और बन- बाप के बारे में बताता है. That's also such a good story that he That's says. true. Anand Tiwari. Dude, that's wild actually. Then he melts also. Yeah, Starting में cool बन के then he melts. That was very. very nice. वो दो फ्रेंड ग्रुप्स भी थे उसके, इनिशियल स्कूल फ्रेंड ग्रुप और फिर ये जो होम टाउन Miscreants हाँ. जो सोसाइटी के बाहर रहते हैं, हाँ. हैव क्रिएट करते हैं, वो जाके पीटता है just for the heck of it. प्रैंकिंग हाँ. एंड ऑल दैट. पर वो जैसे बात कर रहा था ना, एकदम वैसा जमशेदपुर या लाइक पर्सन फ्रॉम समवन हु वुड डू दैट, एकदम वैसा. एंड फिर मैंने सर्च किया, ही इज नॉट फ्रॉम जमशेदपुर और रांची और एनीवेयर इन दैट बेल्ट. But even Ronit Roy's नो accent. हाँ, very good, Very very good. good. Ronit Roy has acted just incredibly well. Like I hated him and I think that was because What was मैं he? अदालत देखती थी काफी intensely. You used to love him. I used to love him. I used to wait for Saturday afternoon and then I saw him like this and He made you hate him. yeah, and that was amazing. जमशेदपुर फॉर दिस कैरेक्टर इज़ अ सैड प्लेस. मेरे लिए हमेशा मैं छुट्टियों में जाती थी, दादा दादी नाना नानी से मिलती थी, हमेशा फन और वेरी हैप्पी फॉर मी. पर ये कैरेक्टर जो जमशेदपुर उसका घर है, वो वापस आता है एंड नथिंग इज़ गुड. यू नो, लाइक वी वर सेइंग, ग्रे स्केल में ज़िंदगी चल रही है एंड उसे फैक्ट्री जाना है, उसे सेम काम करना है, सम कॉलेज ही गोज़ टू. बुरा लगा देख के, बट इट ऑल्सो शोज़ कि एक जगह दो लोगों के लिए कितना डिफरेंट हो सकता है. अगर वो घर है, मतलब पेरेंट्स वहाँ से है, पर उसके लिए घर नहीं था वो. उसके लिए वो घर ढूंढ रहा था थ्रू आउट द फिल्म एंड आई थिंक फाइनली उसे पता चला कि उसका घर शायद अभी तक अर्जुन मिला ही है नहीं. या अर्जुन है. या अर्जुन है. अर्जुन, पर वो अर्जुन के साथ घर ढूंढ रहा था. हाँ, मेरे हिसाब अर्जुन के से. साथ घर ढूंढेगा, हाँ. पर एज लॉन्ग एज द बोथ ऑफ देम आर टुगेदर, मुझे He's लगता है home. कि ये रोहन कंटेंट रहेगा और अर्जुन के पास कोई तो रहेगा. But what do you feel about home, finding home? I feel like I found home many times and the definition changed also many times. कभी कभी कैलकाटा में लगता है, फिर मैं एक बार तुम्हें बोल रही थी अभी बॉम्बे लैंड करके लगता है घर आ गए. कभी कभी फ्रेंड्स के साथ लगता है घरेलू ज़्यादा घर से भी. मुझे लगता है कि फ्रेंड होम की फीलिंग लोगों से आती है. जैसे मैं कैलिफोर्निया में जब रह रही थी, मुझे घर की फीलिंग आती थी, पर नाउ व्हेन आई एम लुकिंग बैक, व्हाट इज़ होम, आई एम नॉट इमेजिनिंग द होम. मैं वो इमेजिन कर रही हूँ जो हम वो फीलिंग थी कि मैं 2 रूममेट्स के साथ रहती थी, हम लोग जैसे साथ में शाम को या रात को सोफ़ा पे बैठ के बात करते थे, कुछ देखते थे. दैट वाज होम फॉर मी देयर. उससे पहले जब मैं अकेले रह रही थी, मुझे नहीं लगता मैं अकेले रह पाऊँगी. No? नहीं, मैं 1.5 years के लिए रही हूँ एंड इट वाज़न्ट द बेस्ट टाइम फॉर मी. बैक टू द फिल्म. Yes. मुझे लगता है रोहन को घर की फीलिंग बोर्डिंग स्कूल में भी कभी नहीं आई थी, बेचारा. क्योंकि दैट्स वाई वो मतलब रिबेलियस किड था, वो बहुत कुछ नौटंकी तमाशा करता था, इसीलिए स्कूल से भी निकाला गया. क्योंकि शायद वो माँ की एब्सेंस फील करता था, घर की एब्सेंस फील करता था. कोई ऐसा पैटर्नल मटर्नल फिगर नहीं था उसके लाइफ में, तो उसे घर कभी नहीं, यू नो, लाइक अ ब्लड बॉन्ड, he didn't have that. And that's why I think Rohan and Arjun together is what solidifies him, Rohan. That's true. लास्ट में जो उसने एक पोएम लिखी, not the जब वो दोस्तों के साथ बैठ के एक पोएम बोल रहा था, जब वो रेड लाइट वाली हाँ, बार बहुत में. अच्छा सीन था वो, बहुत So sweet. अच्छा सीन था. और गाने भी वेरी पोएटिक. बट
रोहन एकदम मॉडर्न डे आई गेस टॉर्चर्ड पोएट एस्क एंड द नॉवेल जो वो बर्न एक्चुअली वो मेरा सबसे एंग्री मोमेंट था जब Oh उसका my वो God. नॉवेल बर्न करके फेंकता है पर सिक हाँ, बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। मुझे उसकी पोइट्री के बारे में ये बहुत अच्छा लगा कि वो ज़्यादा ट्राई नहीं कर रहा है मैं ज़्यादा इंटेलेक्चुअल साउंड करूँ, वो नहीं कर रहा है। नहीं। यू नो यूजुअली जब कोई पोएट होता है एक फिल्म में वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वर्ड यूज़ करते हैं जस्ट इम्प्रेस करने का कोशिश, वो जो बोल रहा है ना वो अपने मन से बोल रहा है, जो उसे एक्चुअली वो फील करता है वो बोल रहा है, बस ऐसे ही। And I think that's what was really special about That's true. his poetry. Every poem was also very specific उस situation के लिए. Yeah. Like the friendship one or even the one starting में या फिर उड़ान वाला main जो वो जब वो चाचू और वो साथ में बैठते हैं और अर्जुन और पापा साथ में बैठते हैं वो एक बार सुनाता है कुछ और वो the papa goes up. आप समझते मुझे अगर ये सब होता. He says ना that's the poem. Yeah. That was also very a very good one. Like I'm so lost. Yeah. Because it's so much. This film is just too much. जितनी बार भी देखा है. And it's still not a film that मैं नहीं देख सकती हूँ. You know इतना जो कभी कभी बहुत heavy हो जाता है एक फिल्म, मुझे नहीं मन करता कि मैं वापस देखूँ. But this film today I can go and look at scenes even though I watched it 2 days ago. मैं वापस जाके scenes देखना चाहूँगी. मैं वापस पूरी पिक्चर भी देख सकती हूँ. Somehow उन्होंने इतना उसे मज़ेदार भी रखा है. वो मज़ा कर रहा है, वो ड्राइव कर रहा है, दोस्त भी है. All of that is there. What would you change about the film if you could? I don't know. It's difficult. है ना? Is it a perfect film? It is a masterpiece. I don't know. I can't think of anything I would change. Nothing. Can you? I wish the friends were a bigger part of it. But अगर वो होते तो फिर वो इतना दुखी नहीं होता. Different होता फिर film. हाँ नहीं, I think it's perfect actually. The songs, the music. I love it. You liked it? I loved it. और मुझे याद ही नहीं था कि इतने सारे गाने इस फिल्म से हैं जो मेरे दिमाग में रहते हैं जिंदगी भर से अभी तक. मतलब like I could sing along to every song. Yeah? And I didn't realize how much they impacted me. Because even the songs were very poetic. Yeah. The like lyrics. And especially, of course, the concluding song, Azadiya. Ah. The way it comes in and you don't know what the song is. कभी-कभी लगता है background music ही है. फिर वो height लेती है. मतलब it's a flight of its own. जब वो आज़ादिया गाना chorus आता है, then you're like, oh my god, this is the song. Yeah. And it builds up. Yeah, it builds up to that feeling. Na 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 na. It's a great song. Yeah, I love Amit Trivedi. This concept of कि बेटा को हॉस्पिटल भेजा गया है, कभी कभी लगता है अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, कभी होता नहीं है. पर आई हैव हर्ड स्टोरीज़ कि एक फादर थे जो बहुत बीट करते थे बहुत मारते थे अपने बच्चे को, और पता चला 1-2 महीने बाद कि तो सन इज़ गॉन, लाइक डेड. वो जो जब वो फैक्ट्री में उसको कॉल आता है कि आपका बच्चा बीमार है और वो 3 बार ट्राई करता है एक डील क्लोज करने के लिए, और फिर वो जिस तरीके से गाड़ी रुकती है उसको वो देखता है और नेक्स्ट सीन सीधा हॉस्पिटल. हाँ. कितने लोगों के साथ होता है. एंड दिखाया भी कितने अच्छी तरीके से है, क्योंकि हमें नहीं देखना है बच्चे को मार. नहीं, बच्चा एम्बैरेस था हॉस्पिटल में, वो पर्दा बंद कर रहा था. उसे नहीं दिखाना था, उसे नहीं दिखाना था, नहीं दिखाने थे, बात भी नहीं करना था इसके मतलब एक 6 साल के बच्चे में इतनी अवेयरनेस है कि ये शेमफुल चीज़ है. और मुझे नहीं पता डॉक्टर्स को क्यों नहीं लगा कि द फादर इज अब्यूसिव. लोग ऊपर फ्लोर में डोमेस्टिक अब्यूज की आवाज़ सुनते हैं और पुलिस को कॉल नहीं करते हैं. सब अपने काम से काम हॉस्पिटल में आया हुआ 6 साल का बच्चा करना चाहिए, पर लोग करते नहीं. दैट मे बी वाज वन थिंग आई वाज लाइक अच्छा ये डॉक्टर ने नहीं सोचा होगा इतना. यू कैन सी द बेल्ट मार्क. Right, like, but there were no plot holes. Like, yeah, this there is was also not. justifiable. Yeah, it's justified. कि हाँ ऐसी सोसाइटी है, किसी को बोलना नहीं है, no one wants to stand up for victims. Yeah. चाचू
was that one relative in every abusive household जिसके पास आप जाके, जिसके साथ आप शेयर कर सकते हैं, वो कुछ लेवल ऑफ एम्पैथी आपको दे सकते हैं, और वही रिलेटिव आपको एस्केप करने में हेल्प करते हैं. और हर अब्यूसिव हाउसहोल्ड में एटलीस्ट एक ऐसे होते हैं. होपफुली यस होना जरूरी है, बहुत नहीं तो आप जरूरी दब है. जाओगे, हाँ. आप निकल नहीं पाओगे. He wouldn't have been able to escape, I think, if it wasn't for Ram Kapoor. No, and very subtly they said this, that if you have the chance of being Ram Kapoor for somebody in your family, then be. Yeah. You can be it, and however, like, Although Ram Kapoor is also the character, the only character जो अपने भाई को समझ सकता है, वो समझ रहा है, वो बोल रहा है, he's छोटू in बुला defense. रहा है, हाँ. You know, he's in defense of Bhairav Singh most of the film also, कि नहीं वो है ऐसे, पता नहीं क्यों ऐसे behave करते हैं, पर ये सब कुछ हुआ था उनके साथ, and मतलब हमारे साथ. The father used to beat us also, and वो अच्छा ही चाहते हैं, वो हमेशा ऐसे बोलते हैं. So he's just a very empathetic character. my closing thoughts is that watch it at your own risk. Yes. I feel कोई ना कोई पॉइंट आएगा इसमें जो आपको अपने घर के बारे में याद दिलाएगा, और मोस्ट लाइकली नॉट पॉजिटिवली. एटलीस्ट आपको ये सोचने में मजबूर कर देगा कि क्या है मेरे अराउंड कुछ ऐसा जो नहीं ठीक है, कि हम लोग बस करते जा रहे हैं क्योंकि सोसाइटी ने बोला है कि ठीक है. यू नो, एटलीस्ट दैट आई थिंक इज़ अ ग्रेट रीज़न टू वॉच द फिल्म. बट इन एनी केस बहुत अच्छे से बनी हुई फिल्म है, डायरेक्शन बहुत Beautiful. अच्छी है, एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, सेटिंग बहुत अच्छी है. सो आप लोग It's like देखिए. reading a book when you are 14 and then reading it again when you're 20 and then reading it again yes. when you're 30. Something that you can keep Yeah, going on to, 'cause and like when I watched it first I didn't feel so many things or didn't notice so many things, and अब मैं जब देख रही हूँ बड़े होके तो मुझे लग रहा है and maybe if we have kids and we watch it, Then वो तो also. completely different experience होगा. maybe 20 years later you will watch us do this again, watching Uran. Maybe, yeah. But thank you. Thank you. Thank you And so that's a wrap.